नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट से आई हुई वैकेंसीज के बारे में। CPRI एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके अंदर एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में काम करता है। अब बात करें कौन कौन सी इसमें पोस्ट आई हैं और कितनी पोस्ट आई हैं। टोटल जो है 44 पोस्ट हैं और असिस्टेंट साइंटिस्ट की, इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की इंक्लूडिंग 1 पोस्ट रिजर्व फॉर SM यानी एक्स सर्विस में, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, असिस्टेंट ग्रेड 2 की और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की आपकी पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट में और इंजीनियरिंग असिस्टेंट में टोटल जो आपकी पोजीशन है वो 12 है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर अनरिजर्व के लिए 7 है और जो 5 है वो EWS के लिए है। ठीक है, बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, टोटल 6 वैकेंसी है। 6 में से 4 अनरिजर्व के लिए, 2 OBC के लिए है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एक ही वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट ग्रेड 2 की 23 वैकेंसी में 11 अनरिजर्व के लिए है और एक जो है SC के लिए है, 2 ST के लिए है, 2 OBC के लिए है, 7 EWS के लिए है। लास्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन, टोटल 2 वैकेंसी, 2 में से एक अनरिजर्व के लिए, एक SC के लिए है। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका हो गया। क्वालिफिकेशन की बात करें, साइंटिफिक असिस्टेंट की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 4। ठीक है, जो आपकी थी ना, और उसमें से जो फर्स्ट मतलब इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास BSc चाहिए केमिस्ट्री में और 5 साल का साथ में एक्सपीरियंस चाहिए। जो एज लिमिट है इसकी 35 साल है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट में इलेक्ट्रिकल के लिए 4 है, सिविल के लिए 4 है वैकेंसीज। इसमें 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रिकल में या सिविल और या फिर सिविल में, और उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल और सिविल में। फिर 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें, ITI आपको चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल, 28 साल की एज लिमिट है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए कोई भी, और डिग्री के साथ आपने हिंदी एंड इंग्लिश एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हो, 30 साल की एज लिमिट है। असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करें, फर्स्ट क्लास की BA यानी किसी भी फील्ड में आपने BA करी हो, BSc BCom BBA BBM BCA डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और मिनिमम जो ग्रेड B इन बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है वो आपको चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो BCC यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है उसमें मिनिमम ग्रेड B आपका होना चाहिए और वो नाइलिट से आपने किया हुआ हो ये कोर्स BCC का। ठीक है, तो ये आपको इसमें इतना ही चाहिए। 30 साल इसकी एज लिमिट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की हो, साथ में डिप्लोमा किया हो इन लाइब्रेरी साइंस, 30 साल इसमें एज लिमिट है। और ये जो आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, इसमें जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई है वो आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो दोबारा बता दूं कि आपने डिग्री की हो किसी भी डिसिप्लिन में, और जो आपकी डिग्री हो उसमें आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़े हुए हों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट डेट आपकी 25 मई है, ऑनलाइन आपको इसमें फॉर्म भरना है। और बात करें आगे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपका CBT होगा और आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा आपकी फील्ड में। इंजीनियरिंग असिस्टेंट में भी CBT प्लस प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो है इसमें आपका CBT होगा और क्या होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा क्वालिफाइंग इन नेचर। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में भी आपका CBT ही है बस, और कुछ नहीं है। असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें भी CBT है और लाइब्रेरियन असिस्टेंट में CBT ही है। ठीक है, और लेवल 6 है साइंटिफिक असिस्टेंट का और आपकी इंजीनियरिंग असिस्टेंट का लेवल 2 है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का और लेवल 6 है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का। लेवल 4 है असिस्टेंट ग्रेड 2 का और लेवल 4 है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का भी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पे लेवल है जिसमें आपको सैलरी दी जाती है, आपको पता होगा। अब प्रोबेशन पीरियड आपका शुरू में 2 साल का ही होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो कि आपके लिए रहने वाली है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट इंडिकेटिंग द कैटेगरी एंड पोस्ट अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी एंड कॉपीज ऑफ ऑल मार्क्स कार्ड्स सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। तो अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म भरना है और अलग अलग आपको फीस भी भरनी है। पेमेंट ऑफ फीस की बात करें तो आपकी जो पोस्ट असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट और हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 1000 की फीस होगी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और असिस्टेंट ग्रेड 2 और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 700 रुपये की फीस होगी। ठीक है, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। और बढ़ें आगे तो इसमें जो आपका वेन्यू है, जो भी एड्रेस है, जो भी आपका MCQ टेस्ट के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के होने वाला है वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। और क्या है इसमें, द कैंडिडेट शैल मेक ऑन अरेंजमेंट टू अटेंड द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो भी आपको होने वाला है। ठीक है, आगे चलें तो कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस इन ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड। तो आपको एडमिट कार्ड और एक फोटो ID साथ में लेके जानी है, जो कि जनरली लेके जाना होता है एग्जाम में। एग्जाम सेंटर सिटी कौन कौन से हो सकते हैं, कोलकाता, बेंगलुरु, नागपुर, हैदराबाद, भोपाल और नोएडा या दिल्ली। ठीक है, इनमें से कोई भी आपका क्या हो सकता है, एग्जाम सिटी हो सकती है या सेंटर हो सकता है। तो जो भी सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे वही आपको मिलेगा ज़्यादातर, बट कुछ केसेस में अलग भी हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वारी करनी है, जेन्युइन क्वारी करनी है, क्लैरिफिकेशन करना है, उसके लिए आपको ईमेल ID ये दी गई है। बाकी अब सारी डिटेल हमारी कवर हो चुकी है, कुछ भी नहीं छूटा। अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये ऐसी इंटरेस्टिंग आपकी वैकेंसीज की नोटिफिकेशन के लिए और जॉब्स की नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।